सकता है? कॉलेज चोरी हो जाता है सर बिहार में। आसान है क्या बिहारी होना? बनोगे बिहारी? बोलो, बनोगे बिहारी एक दिन के लिए? सब देख रहे हैं, इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, या फिर इंटरव्यू कैंसिल करें? सर अगर ये पॉसिबल है ना, तो मैं एक दिन के लिए भी बिहारी नहीं बनना चाहूंगा। निकल गई हवा? नहीं सर, फट के हाथ में आ गई थी। बिहार में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। जी बहुत ज्यादा हो गया है, 3 लाख मर्डर का हो गया है। मैंने आपसे सुपारी की रकम नहीं पूछी है। तो रेट पूछ रहे हैं ना क्राइम का। हाँ। 3 लाख रुपया हो गया मर्डर का। हम पट्टीदार को नहीं मरवा पा रहे अपने। पट्टीदार मतलब? सर जिसके साथ जमीन का बंटवारा हुआ है खानदान में, जिसको मारने का मन करता है, अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है सर बिहार का ये। पट्टीदारी सबसे बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है? अरे सर दिमाग खराब हो जाता है पट्टीदार की वजह से, कुछ कर नहीं पाता है इंसान। अब हम लौका बोए थे अपना खेत में, अब लौकी का क्या गलती है कि वो किसी के पेड़ पे चढ़ गया? कोई गलती नहीं। अब उसके पेड़ पे वो बड़े बड़े लौकी आ गए हमारे, अब वो हमको तोड़ने नहीं दे रहा है सर इतने साल से। फिर तो आप क्या किए? हम प्रशासन को कॉल किए, कोई नहीं जवाब दिया, तो हम अपना फोर्स लेके लौकी तोड़ने गए सर। गोली अच्छा। बंदूक चला, उधर से 3 लोग घायल हो गए। और आपकी तरफ से? हमारी तरफ से लौकी को हिरासत में ले लिया सर। अब पुलिस लौकी नहीं दे रही है हमारा, उसका जमानत नहीं हो रहा है सर। तो ये आपका सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं सर। आम का बंटवारा सही से नहीं होता है, बारिश होता है तो हमारी तरफ उसका छप्पर का पानी आ जाता है, गड्ढा हो जाता है हमारी मिट्टी में। सर छोटी मोटी बातें लग रही हैं, दिमाग सनक जाता है सर। जिस दिन पट्टीदारी खत्म हो जाए ना बिहार से, बिहार नेपाल में शामिल हो जाएगा। क्या लगता है आपको, बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? अचानक से होगा सर। अचानक से कैसे होता है? बिग बैंग जैसे हो गया था ना सर, अचानक से। सब लोग अपना कैमरा खोलते रह गए, लेकिन बिग बैंग हो गया। वैसे ही अचानक से रातों रात आप उठेंगे देखेंगे बिहार डेवलप। रातों रात कैसे डेवलप होता है? रातों रात बच्चा होता है सर। काम होगा, क्या होगा रातों रात? खैनी खाएंगे सब मिलके, लुंगी उठाएंगे अपना, कहेंगे चल सर विकास किया जाए आज रात, और विकास हो जाएगा सर। ये मनगढ़ंत बातें हैं सारी। बिग बैंग मनगढ़ंत है आपके लिए। बिहार का डेवलपमेंट जिस दिन मुंबई में ये जो सारा काम चल रहा है सड़क तुड़वाई का, ये बंद होगा, उस दिन विकास शुरू हो जाएगा बिहार का। ये तो पॉसिबल नहीं है। लल्लन जी, एक बिहारी युवा होने के नाते आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए सर, बिहार में राजनीति हमारा फेवरेट स्पॉट है। अच्छा जी, जैसे बंगाल का फुटबॉल है, महाराष्ट्र का क्रिकेट है, उसी की तरह से बिहार का मुर्गा भात फेवरेट है। मतलब जैसे ही चुनाव शुरू होता है, हम सभी पार्टियों से ले लेते हैं दारू और मुर्गा। अब वो दारू पिला देते हैं मुर्गा को, अब मुर्गा वो दारू पी के देने लगता है अंडे, और वो अंडे बेच के हम हो जाते हैं अमीर। मुर्गा अंडे नहीं देता, मुर्गी देती है। वो दारू पिया है सर, उसको कैसे याद कि वो मुर्गी है कि मुर्गा है? वो तो अंडे देगा। इसमें राजनीति क्या थी? सर इसमें राजनीति ये है कि वो दारू पी के हम अपने ही जात के बकचोदर को वोट दे देते हैं, चाहे वो जैसा भी आदमी हो। बकचोदर है सर वो, लेकिन हम वोट दे दिए उसको। आपकी बातों से लग रहा है कि बिहार में जात पात के हिसाब से भेदभाव भी है। नहीं, भेदभाव कहाँ है सर? वो लोग अपना उस कोने में रहते हैं, हम लोग इस कोने में रहते हैं। उनका बर्तन अलग है, हमारा बर्तन अलग है। वो हमको नहीं छूते हैं, हम उनको छूने नहीं देते हैं। और सर जात पात बहुत जरूरी होता है। अगर जात पात नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा किससे ब्याह करना है आपको और किससे अफेयर करना है? क्या मतलब, अपनी जात में आप अफेयर नहीं कर सकते? अपनी जात में आप अफेयर कीजिएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा आपका उस लड़की से। तो क्या प्रॉब्लम है? अब 2-2 शादी कीजिए आप। बिहार में पुल चोरी हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? सर 5 स्टेप्स हैं इसके। अच्छा, सबसे पहले तो आप इंतजार कीजिए कि आपके नदी पे पुल बन जाए। ये पहला स्टेप है। जी, कभी तो फंड आएगा। जब पुल बने आप वहाँ पे घर बना लीजिए। फिर एक शाम आप निकलिए अपने घर से कुदाल लेके। अच्छा। और पुल के पास रात भर बैठिए। अच्छा, और फिर सुबह आ जाइए। तो रात में क्यों गए थे फिर? रेकी कर रहे थे सर। तो अगले दिन आप फिर जाएंगे? अगले दिन आप जाइए दोपहर में, जब सब लोग हों। सब लोग क्यों? सबसे बोले कि आप लोग नदी पार कर जा रहे हैं, लेकिन ये पुल इतने दिन से यहीं नदी पे खड़ा है, चलिए इसको पार कराते हैं। तो सब लोग पुल को नदी पार करा देंगे।
हाथ दे दे के हटा देंगे, और फिर वहां पे आप उस पुल को तोड़िए और उसका सरिया बेच दीजिए ब्लैक मार्केट में, कहाँ? अफ्रीका के ब्लैक मार्केट में सर। और क्या होता है उस सरिया का? सर उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग बिहारी मजदूरों को पीटने के लिए। आपने चुराया है क्या पुल? नहीं सर, आप इतने डिटेल्स में बता रहे हैं मुझे। नहीं सर, हम तो कहीं भी पुल देखते हैं हम उसको पुश कर देते हैं, हमें कुछ नहीं पता। क्यों करते हैं पुल चोरी आप लोग? सर ये सरकार की वजह से, ये बोल देती है कि पुल ऐसा बनाया कि 100 साल तक कुछ नहीं होगा, बस ईगो पे लग जाता है हमके, तो आप चुरा लेते हैं चुरा लिए सर। और सरकार को गलत प्रूफ कर दिया। गलत प्रूफ कर दिए ना। आप एक बिहारी हैं, हाँ तो आप भोजपुरी फिल्में देखते हैं? नहीं, हम ये सब नहीं देखते हैं सर, बहुत गंदा होता है भोजपुरी फिल्म, हम बस गाने सुनते हैं, वो अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है उन गानों में? लिरिक्स सर। अच्छा, हम्म, कौन से लिरिक्स अच्छे लगते हैं आपको? सारे लिरिक्स अच्छे होते हैं, आपको कौन से लिरिक्स से दिक्कत है? ये जो गाना है, मुझे ये पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। हाँ, बहिया में कस के सैया मारेला खचा खचा खच खच। ये खच खच क्या है? आवाज है सर। किस चीज की आवाज है? खेत में बड़ा बड़ा तरबूज हो गया है, उसको अपना बहिया में कस लिया है, हंसिया से खाचा खाच 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 मार के अपना फाड़ लिया और सब खा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल। जी जी, यही है मीनिंग। लेकिन फिर ये जो दूसरा लिरिक्स है, बतावा हे रानी गन्ना के रस तोरा धोड़ी में सही सही जाता की ना। यहाँ पे। गन्ने के ही रस की बात हो रही है सर। अब इसमें जो हीरो है ना हम्म, सर, वो गन्ना का रस का ठेला लगाता है, उसके पास गिलास खत्म हो गया, उसकी बीबी भी हाथ बटाती है, तभी देवर आ गया कि हमको एक गिलास पीना है, अब गिलास नहीं है, तो उसकी बीबी ने ऑफर किया कि हमारे ढोड़ी से पी लो, वहां पे गड्ढा है, हम्म। तो पति जो है गन्ना का रस उस ऊपर डाल रहा है, देवर पी रहा है, और ये डालते डालते पति अपने भाव प्रकट कर रहा है सर। तो डीप मीनिंग है इसकी। जी, डीप मीनिंग है ये। आपका फेवरेट गाना कोई है? सर मेरा फेवरेट गाना है मेरे फेवरेट चमनलाल चोखा जी का, अच्छा, सुनाइए। भौजी के सिस्टर आइल बाड़ी घरे, पकड़ के उनका के किताब पढ़े लगनी। शुरुआत अच्छी थी गाने की, लेकिन एंड में मजा नहीं आया। अभी आएगा सर। निकाल के कपड़ा उतार के साड़ी, बेड पे लेटा देनी फेन, खेत कोड़े चल गई नी। मजा आया सर? नहीं आया। आप भोजपुरी गानों में अश्लीलता मिस करते हैं, साफ साफ बोलिए ना। इसीलिए तो गाना चमनलाल चोखा का फ्लॉप हो गया था, उनका कैसेट फंस गया था ये वाला। नहीं, मैं भोजपुरी गानों में थोड़ा सा गाना भी मिस कर रहा था। अच्छा, सुर मिस कर रहे थे आप। हाँ। हम्म। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में आता है। हम्म। क्यों? क्या रीजन है? कैसे कि सर हम लोग अपना सारा पैसा ऑर्केस्ट्रा में उड़ा दिए, बाई जी लोग पे। ये रीजन है? ऐसा ऐसा गाना बन गया है सर कि इसमें पैसा लुटाना पड़ जाता है। तो कोई जियो पॉलिटिकल रीजन नहीं है इसके पीछे? जियो पॉलिटिकल कहाँ बताए सर, मैप गलत बन गया बिहार का। मैप गलत बन गया मतलब? कोई दारू पी के बनाया है सर। आप अगर इसी बिहार को हम्म, थोड़ा सा समंदर दे देते, साइड में रख देते, हाँ। थोड़ा ऊपर कर देते, कश्मीर से भी ऊपर पहाड़ वहाड़ होता, तो हम लोग भी गोरे होते सर, हम लोग के पास भी पैसा होता, और टूरिज्म भी होता। टूरिज्म भी होता सर। हमारे पास था सर, कुछ कुछ कोयला वोयला था सर हम लोग के पास। फिर क्या हुआ? सर ये सरदार खान लूट लिया, आप गैंग ऑफ वसेपुर की बात कर रहे गैंग्स ऑफ वासेपुर, इन लोग खराब कर दिए सर बिहार को, और झारखंड ले गया सारा चीज, और झारखंड को झाट कोई नहीं जानता है, हैं। और बिहार गरीब रह गया। बिहार गरीब रह गया सर। टूरिज्म क्यों नहीं है? अरे सर टूरिज्म है बिल्कुल, आप आइए तो सही, आपको किडनैप कर लेंगे हम लोग। किडनैप क्यों कर लेंगे आप? सर टूरिस्ट तो यहाँ पे किडनैप ही होंगे ना, मेरे पिता भी टूरिस्ट थे सर, हम्म। टूरिस्ट थे, फिर बाद में किडनैप होके बिहारी हो गए। बिहार में डेटिंग कल्चर कैसा है? आए सर? बिहार का युवा प्यार कैसे करता है? कस के करता है सर, झकझोर के। क्या मतलब इस बात का? तो शादी जो सीजन होता है हम लोग का, हम्म, डेटिंग सीजन होता है सर। अच्छा। सज धज के जाते हैं, और उधर लड़की दुआरी बरियात पे खड़ी रहती है, जाते हैं उसके बगल में, और उसके हाथ पे राइट स्वाइप कर देते हैं, अगर वो मुस्कुरा दी तो मैच हो गया। और अगर मार दी तो?
तो पिटा जाएंगे सर, खुशी खुशी पिटाएंगे। लड़की के हाथ से पिटना तो समझिए सर ऑर्गेजम है। चलिए मैच हो गया, उसके बाद क्या? सर खेत में ले जाइए। वैसे बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में दिल्ली से बनी भी है दिल्ली बिहार में नहीं है। सर, पूरा भारत बिहार में है। पूरा भारत बिहार में है। और नहीं तो कहा। कैसे? ये सर आपका चीज हमारा सब मेड इन चाइना है, हाँ शायद। वैसे ही आपका ये दिल्ली, बंगाल, कोलकाता सब मेड इन बिहार है। ये बिहारियों ने बनाया है, सब बिहार है। बिहार दिल में है सर, बिहार कहीं भी हो सकता है। तो हम अभी बिहार में बैठे हैं। जहाँ पान थूक दिया वहाँ बिहार है सर। आप लोग पान बहुत खाते हैं। खइबे करते हैं तो आपका बाप का खाते हैं का? क्या खास होता है बिहार के पान में? चलिए, आप इतना बड़ा इंटरव्यू लिए हैं, आपका एक पान बनवा दे आपका एक पान। बनवा दीजिए। हेलो चौरसिया, बनाओ एक पान बनाओ। कलकत्ता पत्ता, बनारसी कत्था, आप भोपाल का किमाम। इसमें बिहारी क्या था? पनवाड़ी बिहारी है सर। फोन रखिए। ये थे श्रीमान लल्लन बाबू, जो कि एक बिहारी युवा हैं, और इनको अपने पॉडकास्ट में बुलाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने एक गलत बिहारी को बिहार के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने पॉडकास्ट में बुला लिया है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि पंकज त्रिपाठी जैसा कोई बिहारी मेरे पॉडकास्ट में आए। अब बुरा मान गए ना सर?